जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है आपके हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे आज अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। साथियों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया है, सुपर फास्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम सल्फेट नहीं है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो प्लास्टिक है, इससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आप बता कौन सी? पॉलीथीन, पॉलीथिलीन, पॉलीथिलीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इन कथनों पर विचार करना है। चाय और तथा कॉफी, चाय तथा कॉफी संगठक कैफीन है जो मूत्रवर्धक होते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? मृदु पेय, सॉफ्ट ड्रिंक में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। हाँ, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं उन सभी में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3, एस्कॉर्बिक एसिड हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। एस्कॉर्बिक एसिड का प्रयोग जो है ना, वह हड्डियों को और दांतों को निर्मित करने के लिए क्या सही है? तो ये भी सही है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। ठीक है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? इस स्कर्वी रोग के इलाज में हम किस फल का प्रयोग कर सकते हैं? तो किसका कर सकते हैं? आंवला का प्रयोग करते हैं स्कर्वी रोग के इलाज के लिए। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ऐसा कौन सा उल्लेख है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन के बारे में बताया गया है? तो आप सभी बताएं, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा होगा 6, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? जो तक्षशिला है, ये किनके बीच स्थित था? तो किन दो नदियों के बीच स्थित था? ये किनके बीच था? ये सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। और साथियों, ये बहुत ही प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या होगा? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। जिस समय मौर्य काल था, उस समय शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो कौन था? तक्षशिला। तक्षशिला था, लेकिन नालंदा नहीं था। नालंदा बाद में विख्यात हुआ। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस पुस्तक इन निम्न में से किसकी है? तो किसने लिखी है? ये विशाख दत्त ने लिखी है। किसने? विशाख दत्त ने लिखी है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। ऑप्शन हो जाएगा सी, कुशीनगर। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 10, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 12, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 13, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्व आयोग, शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ये कब किया? 1917 में किया। कब? 1917 में किया। अगला क्या है? प्रश्न हो जाएगा हमारा 14,
14 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर ठीक है, पूर्वी रेलवे कोलकाता ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये कहाँ, ये बिलासपुर में है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ये ठीक नहीं है, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या होगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान में कौन सा राज्य स्थित है, सॉरी राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये किस राज्य में है, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चेन्नई नहीं है। अगला क्या है, 18 है, खादर मिट्टी पाई जाती है, जो खादर मिट्टी है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कहाँ, बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग जलप्रपात किस नदी पर है, जो जोंग जलप्रपात है ये किस नदी पर है, किसमें, शरावती नदी पर है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकता है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये सही है। दो क्या है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों को प्रतिवर्तित करने की क्रिया दी गई, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना, हमें इनमें विचार करना है। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने की कोई उपलब्ध नहीं है, ये तो गलत है। ऐसा है, इसे एक कोई पुरुष और महिला एक समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान सैलरी दी जाएगी। अगला क्या है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, ये ठीक है, इसमें नहीं किया गया है, तो ऑप्शन में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न में होगा हमारा 22 क्या होगा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, पी एन भगवती थे, पी एन भगवती। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, प्रारूप समिति में कितनी संख्या थी, सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर, कौन, बी आर अम्बेडकर इसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे, सॉरी। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 24, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या हो जाएगा, 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें जो कथन है इन पर विचार करना है। तो क्या है, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के, ये तो गलत है, 32 फसलें नहीं है। अगला क्या है, 32, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया, गलत, ये दोनों गलत है, ना तो एक ना दो। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 26 क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमें इन कथनों पर विचार करके देखना है। देखते हैं क्या है इसका आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार सेक्स वर्करों को भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया, ठीक है। अगला क्या है, 2, देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना नहीं होता है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या है, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके, हाथ की सफाई के लिए फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है। अगला क्या है, 28, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना किस वर्ष लागू की गई, किसान वही योजना ये किस वर्ष लागू की गई, तो कब, 1992 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 39 क्या है, सो 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, बताइए। खेल का सामान कहाँ बनता है, बताइए। पीतल की मूर्तियां कहाँ बनती हैं, और दिया सलाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, हमें ये सभी बताने हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं, बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो किसका, लखीमपुर खीरी का है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 31,
काटने व जलाने वाली कृषि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वनों की कटाई, भूमि कटाव, पोषक तत्वों की कमी, या फिर ये सभी? तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्या 32, भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से कितने प्रावधान लिए गए? कितने लिए गए? 2/3। अगला क्या है 33, एनीथिंग बट खामोश निम्न में से किसकी रचना है? ये रचना किसकी है? तो किसकी है? शत्रुघ्न सिन्हा की है। अगला क्या है 34, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? यूपी के पूर्वोत्तर में कौन है? तो नेपाल है। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 35, 35 क्या है? यूपी में औसतन सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो कहां होती है? गोरखपुर में होती है। अगला क्या साथियों 36 हमारा क्या है? किन भारतीय राज्यों में अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को एक ऐतिहासिक समझौते के साथ सुलझा दिया गया है? तो कौन से हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्या है 37, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ? लंदन में है। अगला क्या है 38, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो कहाँ है? बताइए कहाँ है? लखनऊ में है क्या? 38 का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी साथियों। तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसमें अपना प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा। सुरुचि सुबास सरस अनुराग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें सा शब्द बार बार आ रहा है, सा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। अगला क्या साथियों? अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो किसकी है? केशव दास जी की है। केशव दास जी की है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी है? साहित्य लहरी नहीं है। अगला क्या है 42, गंगा जल में कौन सा समास है? जो गंगा जल है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा साथियों? तत्पुरुष समास है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 43, स्वार्थी का संधि विच्छेद है। स्वार्थी का संधि विच्छेद कौन सा है? तो कौन सा? स्वधन अर्थी। अगला क्या है 44, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 45, रेखांश किस संधि का उदाहरण है? जो रेखांश है ये किस संधि का उदाहरण है? तो किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्या है 46, शयन का सही संधि विच्छेद है। शयन तो क्या? से धन अन, ऑप्शन हो जाएगा बी, से धन अन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 47, गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? जो गगनचुंबी है ये किस प्रकार का समास है? तो कैसा? तत्पुरुष समास है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 48, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद होना इसका सही अर्थ क्या है? तो क्या? कभी कभी दिखना। अगला क्या है 49, इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? इहलोक का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा? परलोक होगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर होगा हमारा 50, 50 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा? अनिष्ट है, अनिष्ट। अगला क्या है 50, श्री गुरु चरण सरोज रज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो कौन सा? इसमें दोहा है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 52, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बरबाजी नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन, इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो कौन सा? सोरठा है, सोरठा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 53, 53 क्या होगा? एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या है? एक म्यान में दो तलवार इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एक ही स्थान पर दो असमान अधिकारी नहीं रह सकते। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 54, तमस किसकी रचना है? ये तमस है ये किसकी रचना है? तो किसकी है? भीष्म साहिनी की है। अगला क्या है 55, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो कौन से? नागार्जुन है। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 56, अवधि शिला
का उर सर पर, गुरुभार तिल तिल काट रही दृग जलधार। इनमें कौन सा छंद है? तो कौन सा है? बरबय है। अगला क्या है? 57। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 58। मोहन को कुछ रुपए चाहिए थे, वाक्य में कौन सा विशेषण है? मोहन को कुछ रुपए चाहिए थे, कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक। अगला क्या है? 59। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है। माथा ठनकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? संदेह होना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 60। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? तो कौन सी है? विसर्ग संधि है। अगला क्या है? 61। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। संतोष है, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या? समधन तोष। अगला क्या है? 62। यज्ञशाला किस समाज का उदाहरण है? यज्ञशाला है, ये किस समाज का उदाहरण है? तो किसका है? तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 63 हमारा क्या है? त्रिभुज में कौन सा समास है? ये त्रिभुज है, इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा है? द्विगु समास है। अगला क्या है? 64। निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन है? हरि नहीं है, हरि। अगला क्या है? 65। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो क्या होगा? निस्तेज। निस्तेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? 66 हमारा क्या है? 8 8 आंसू बहाना। 8 8 आंसू बहाना, तो क्या होगा? बुरी तरह पछताना। अगला क्या है? 67 हमारा क्या हो जाएगा? 67 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? इनमें से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सवैया नहीं है। अगला क्या है? 68। निम्न में से कौन सा वैदिक छंद नहीं है? कौन सा वैदिक छंद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुंडलियां नहीं है। अगला क्या साथियों? प्रश्न में हो जाएगा हमारा 69। अधगर गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। अगला क्या है? 70। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं इसके बाद अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।